अगर आप भी नर्सिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो लेकिन आप कंफ्यूज हो कि मैं कौन सा कोर्स करूं, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो सके और आप इन दोनों कोर्सेज में से कोई एक बेटर ऑप्शन चुन सकें अपने फ्यूचर प्लान को बिल्कुल क्लियरली ऑब्टेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों में डिफ्रेंशिएट बताऊँगी कि कौन सा आपका बेटर है, कौन सा नहीं बेटर है, या फिर दोनों जो कोर्सेज हैं इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो मैं फुली एक्सप्लेन करने वाली हूँ, फुली ऑनेस्टली बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की और यहाँ पर बात करेंगे जीएनएम की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो यही रहने वाला है कि क्या ड्यूरेशन रहने वाली है हमारे जीएनएम की, ठीक है। क्योंकि जीएनएम कोर्स जो होता है वो आपका, पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जीएनएम आपका डिप्लोमा कोर्स होता है। जीएनएम क्या होता है? डिप्लोमा कोर्स। और आपका जो बीएससी नर्सिंग होती है वो आपका एक डिग्री है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, ठीक है। ये आपकी प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। सबसे पहले आप इसी बात को समझें कि डिग्री है एक, यानी कि जहाँ पर भी आपको एक डिग्री की नीड होगी, या जहाँ पर भी आपको एक डिग्री की नीड होगी, वहाँ पर आपका बीएससी नर्सिंग का जो आपका कोर्स है वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन जीएनएम क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स है। जीएनएम क्या है? एक डिप्लोमा कोर्स है। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। सेकेंड चीज़ है आपकी ड्यूरेशन। देखिए ड्यूरेशन यानी कि कितना टाइम लगेगा आपके इस कोर्स को कंप्लीट होने में। सबसे मेन चीज़ तो यही आती है, क्योंकि आपका जो वक्त है वो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो कौन से कोर्स को करने में कितना टाइम लगता है, आप कितने टाइम बाद इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट जॉब। तो बात करते हैं ड्यूरेशन की। आपका जो जीएनएम जो कि डिप्लोमा कोर्स है वो आपका 3 इयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। 3 इयर्स का कोर्स होता है जिसमें कि 6 मंथ की अलग से इंटर्नशिप होती है, ठीक है। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है, यानी कि 3.5 साल, यानी कि 3.5 इयर्स का आपका ये डिप्लोमा कोर्स है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई। बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। तो ये आपका 3.5 इयर्स, इसमें तो आपकी होगी थ्योरी क्लासेस और थ्योरी एग्ज़ाम्स, ठीक है। थ्योरी क्लासेस सेंस थ्योरी एग्ज़ाम्स, और बाकी 6 मंथ इसमें होगा आपकी इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप ये कितना हो गया? फुल्ली आपका 4 इयर्स का डिग्री कोर्स। 4 इयर्स में आपका डिग्री कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपका 3.5 साल का ड्यूरेशन है आपके जीएनएम के डिप्लोमा कोर्स का, और जो आपका 4 साल का कोर्स है वो है आपका बीएससी नर्सिंग डिग्री कोर्स। बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो वो है आपकी सैलरी। देखिए सैलरी तो आपकी जॉब पर ही डिपेंड करेगी कि आप कौन सी जॉब कर सकते हैं आफ्टर जीएनएम या फिर आफ्टर बीएससी नर्सिंग। तो देखिए जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है। अगर आप चाहते हैं इसके बाद प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बीएससी नर्सिंग करना, तब आपको अगर आप जीएनएम करेंगे, जीएनएम के बाद आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, तो वही आपके 15 हज़ार या फिर 20 हज़ार तक आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। बाकी बात सैलरी की हम बाद में करेंगे। बात ये करते हैं हम कि जो हमारा इन कोर्सेज के बाद जो स्कोप्स रहते हैं वो किस में ज़्यादा हैं और किस में कम हैं। अगर हम बात करें स्कोप के इसमें बीएससी नर्सिंग के, तो बीएससी नर्सिंग के स्कोप में हम क्या कर सकते हैं? बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद हम कर सकते हैं मास्टर्स, यानी कि एमएससी नर्सिंग, ठीक है। एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि हम टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, ठीक है। या फिर हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी गवर्नमेंट जॉब्स है। बात करते हैं एब्रोड की। तो एब्रोड में सिर्फ और सिर्फ आपका फ्रेशर भी जा सकते हैं, फ्रेशर भी जाते हैं कहीं कहीं किन किन देशों में, लेकिन कहीं कहीं आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। नॉट सेट एग्जाम्स हैं या फिर और भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जिनके लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो बीएससी नर्सिंग के 4th ईयर में ही, ठीक है। लेकिन अगर बात करें जीएनएम की, तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पर बताई हैं, ये जीएनएम वाले कब कर सकते हैं? जब वो जीएनएम के बाद करेंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग। पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने का टाइमिंग क्या होता है दीदी? तो वो होता है 2 इयर्स का। अभी आपने कितने साल में अपनी डिग्री डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया था? 3.5 साल में। फिर उसके बाद 2 साल आपको लगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग करने में, जिसमें आपके 5.5 साल आपको कंप्लीट लगे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना टाइम लगा? 5.5 साल। बाकी यहाँ पर आप डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपका कितना टाइम लगता है? सिर्फ 4 साल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई है,
ठीक है। बात करते हैं कि जीएनएम के बाद हम डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको जीएनएम के, हाँ, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं स्टेट्स में जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जस्ट लाइक आरआरबी है, और भी कुछ जॉब्स होती हैं, लेकिन आप नर्सिंग ऑफिसर नहीं बन सकते जीएनएम करने के बाद। इसको करने के बाद आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी ही करनी पड़ेगी, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल्स, ठीक है। तो उसका आपको अलग से आपको चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये स्कोप्स की हमने बात कर ली है एज़ कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग ही आपके लिए बेहतर ऑप्शन है। अगर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं तो थोड़ी सी फीस के लिए आप बीएससी नर्सिंग चूज़ कर लें। अगर आप बोल रहे हैं कि दी हमें तो सीट तो हमें जीएनएम में मिल रही है गवर्नमेंट और बीएससी नर्सिंग में हमें प्राइवेट मिल रही है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना ज़्यादा प्रेफर करें, क्योंकि यही आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में अगर आप डायरेक्ट जीएनएम के बाद जाते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट जॉब में, तो आपकी सैलरी, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर हम बात करें गवर्नमेंट जॉब, तो उसमें आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? 40 से 45, बिल्कुल हो सकती है 40 से 45। अगर कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है और आपकी जॉब लगती है तो 40 से 45 हो सकती है। प्राइवेट में वही 15 से 20 हज़ार, ठीक है, 15 से 20 हज़ार आपकी सैलरी हो सकती है। अगर बात करें बीएससी नर्सिंग की सैलरी की, तो अगर आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो 30 हज़ार आपको मिल जाएंगे किसी भी अच्छे सिटी में। बाकी अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो आपके जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 70-80 हज़ार से स्टार्टिंग होती है। 80 हज़ार मान के चलो, 80 हज़ार से स्टार्टिंग होती है आपके एक नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर यानी कि नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है, या फिर अदर एज स्टेट के जो नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, उनके लिए आपको, अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको पोस्ट बीएससी करना कंपलसरी है। तभी आप जो ये वैकेंसीज़ हैं नर्सिंग ऑफिसर की, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी एक मेरे पास एक सवाल सबसे ज़्यादा पूछा आया जा रहा है कि हाँ दीदी, हमारे जो मेरे यूपी जीईटी में तो इतने मार्क्स आ रखे हैं, और जो यूपी सीनेट है उसमें मेरे प्राइवेट मिल रहा है मुझे, और जीएनएम के लिए मुझे गवर्नमेंट मिल रहा है, तो मैं क्या करूं? देखिए, अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहती हैं तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट की अगर आप सोचें, नहीं दीदी गवर्नमेंट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, तो कुछ कॉलेज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है गवर्नमेंट, लेकिन सारे कॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराते हैं। आपकी कुछ ना कुछ फ़ीस वहाँ पर भी लगती है, तो इतनी तो आपकी प्राइवेट वालों में भी लग जाती है। और गवर्नमेंट में भी आप जब घर से दूर जाएंगे, अब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तब आपके वहाँ पर बहुत सारे खर्चे होंगे। तो कुल मिलाकर आपका वही बैठ जाता है आपका फ़ीस, जितनी आप प्राइवेट कॉलेज में देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको यही एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिल रहा है किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज से, तो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। अगर बाकी आपका जो डिसीज़न है वो सेल्फ डिसीज़न रहेगा। मुझे कमेंट करना कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं। अगर किसी और कोर्स का डिफ्रेंशिएट करना है, जस्ट लाइक बीपीटी है, बी फार्मा, डी फार्मा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। बाकी मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है। ड्यूरेशन हो गया, स्कोप हो गया, सैलरी हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कोई और सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करना। बाकी अगर आप चाहते हैं जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में के बाद कौन कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि वो जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।